हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो प्यारे बच्चों, ज्यादातर एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन यहां पर बताया जा रहा है। टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन से कैसे करेंगे, टॉलुइन का क्लोरीनेशन करेंगे, और इसी में प्यारे बच्चों रिटार्ड रिएक्शन आएगा। इटार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन ये कई बार पूछा भी जा चुका है, इटार्ड रिएक्शन, इसलिए इटार्ड रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। और किस तरह से क्रोमिल क्लोराइड का यूज करके बेंजेल्डिहाइड जो बनेगा उसको फर्दर बेंजोइक एसिड में जाने से रोक दिया जाता है। यानी इस तरह से यहां पर इटार्ड रिएक्शन में यह भी देखने को मिलेगा कि क्रोमिल क्लोराइड जो यूज किया जा रहा है वो बेंजेल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन होने देता है, इसके आगे ऑक्सीडेशन होने से रोक देता है। अच्छा, अब इसी में आपको प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड बाय क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन का क्लोरीनेशन करेंगे, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब तीसरी बात यह है कि गेटरमैन कोच रिएक्शन और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। थोड़ा सा गेटरमैन कोच की रिएक्शन हम प्यारे बच्चों दो टाइप का यहां पर आपको दिखाएंगे। एक में तो देखो प्यारे बच्चों क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है। और दूसरे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कार्बोनिल है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। पहले वाले में मान लीजिए, पहले वाले में CO है और HCl है, और दूसरे में प्यारे बच्चों HCl रहेगा, लेकिन CO को हटा करके HCN कर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, गेटरमैन दो रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या गेटरमैन फार्मुलेशन, इसको कहिए। गेटरमैन फार्मुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वीडियो हल्का सा लंबा पड़ेगा लेकिन कवर कर रहा है इटार्ड रिएक्शन, क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या गेटरमैन फार्मुलेशन कहिए, है ना। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का, और काफी आपके जो है ये एग्जामिनेशन को काफी कवर करता हुआ ये वीडियो है। तो देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का नाम है लेक्चर नंबर 12, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन किया जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन देखिए, हाइड्रोकार्बन के हेल्प से कैसे एल्डिहाइड बनता है पहले देखिए। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अरोमेटिक एल्डिहाइड्स यानी बेंजेल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें यूज किया जाएगा, और अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेल्प से अरोमेटिक एल्डिहाइड ही बनेगा। ध्यान दीजिए। और इसमें देखिए कौन कौन से बाय फॉलोइंग मेथड, कौन कौन मेथड है। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन मतलब टॉलुइन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। दूसरा है बाय साइड क्लोरीनेशन ऑफ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, साइड क्लोरीनेशन ऑफ मेथिल बेंजीन मतलब टॉलुइन। इसका मेथाइल ग्रुप ज़्यादातर पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तीसरा रिएक्शन है प्यारे बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटरमैन रिएक्शन। और पहले वाले में जो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन, इसी में इटार्ड रिएक्शन मिलेगा, इसी पहले में ही इटार्ड रिएक्शन आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले वाले में इटार्ड रिएक्शन मिल जाएगा, बाकी तीसरा तो गेटरमैन कोच रिएक्शन है। तीसरा वाला दो टाइप का हो जाता है प्यारे बच्चों। कैसे दो टाइप का होता है आगे हम दिखाते हैं। तो पहले देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, पहला है फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन मीन्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन कह दीजिए। आप मेथिल बेंजीन कहने के बजाय यू कैन से टॉलुइन का प्रिपरेशन, टॉलुइन के ऑक्सीडेशन से हम बेंजेल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं। देखते हैं। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज एसिडिफाइड
ROR एल्केलाइन का पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स ऑक्सीडाइज टॉलुइन। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है प्यारे बच्चों? पहले कई बार हमने डिस्कशन कर लिया है। ये तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट हो या अल्केलाइन, देखिए एसिडिफाइड या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या नाइट्रिक एसिड हो, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि टॉलुइन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड में बदल देते हैं थ्रू द ऑक्सीडेशन इज इंटरमीडिएट एल्डिहाइड। जबकि एल्डिहाइड बनता है तो ये एल्डिहाइड तो बन जाता है, लेकिन एल्डिहाइड को आगे ले जाकर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये बेंजोइक एसिड में। यही बड़ी प्रॉब्लम है। एल्डिहाइड तक रुक जाता तो ठीक है ना, लेकिन चूंकि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये देखिए टॉलुइन है C6H5CH3 टॉलुइन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, गर्म कर दिया बेंजेल्डिहाइड बना, लेकिन बेंजेल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहीं से मामला बिगड़ जाता है प्यारे बच्चों। अगर बेंजेल्डिहाइड तक रुक जाता तो ठीक था। इसी बेंजेल्डिहाइड तक रोकने के लिए इटार्ड रिएक्शन आपको पढ़ना है। देखिए बेंजेल्डिहाइड बन गया C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है बेंजोइक एसिड में। तो ऐसा काम करें कि यह बेंजेल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में ना आने पाए, इसके लिए इटार्ड रिएक्शन देखिए सामने दिखेगा आपको। देखिए आप इसमें कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं दोबारा पलट दे रहा हूं। आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अब इटार्ड रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेंजेल्डिहाइड ही रहे, बेंजोइक एसिड ना बने। तो हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द एल्डिहाइड स्टेज। स्टॉप मीन्स रोक देना। ये अब बेंजेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर रोक देना अब संभव हो चुका है विद सुटेबल रिएजेंट्स which can convert the methyl group to an intermediate। जो methyl group को intermediate में convert कर देगा which is difficult to oxidize further है। यानी एक तरह से यूँ कहा जाए कि एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन करेगा, इसके लिए सुटेबल रिएजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा which can convert methyl group to an intermediate which is difficult to oxidize further। for this टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए ऐसा करें कि एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन हो, एसिड में न बदलने पाए। इसके दो रिएक्शन सामने आए हैं। कौन कौन रिएक्शन है भाई? एक तो इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड ETARD इटार्ड रिएक्शन, और रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विथ क्रोमिल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विथ क्रोमिल क्लोराइड। दूसरा है रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। ये दो रिएक्शन ऐसे हैं जो कि टॉलुइन का ऑक्सीडेशन केवल बेंजेल्डिहाइड तक करते हैं। अब इस दोनों रिएक्शन के से बेंजेल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में नहीं बदल पाएगा, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक प्लेस। द ऑक्सीडेशन स्टॉप्स एट एल्डिहाइड स्टेज। एल्डिहाइड स्टेज तक ही ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। कौन सा रिएक्शन है प्यारे बच्चों? इटार्ड रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद क्रोमिल क्लोराइड। और दूसरा रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इसमें टॉलुइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से है, लेकिन इसमें ही टॉलुइन का रिएक्शन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक एनहाइड्राइड से है। ये दोनों ऐसे रिएक्शन हैं जो कि टॉलुइन को यानी मेथिल बेंजीन को केवल बेंजेल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, रोक देते हैं। तो चलिए इटार्ड रिएक्शन की बात करें, बड़ा ही रुचिकर है। कई बार आप कितनी बार बताऊं, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विथ क्रोमिल क्लोराइड, इसको रिएक्शन ऑफ टॉलुइन क्रोमिल क्लोराइड से हो रहा है, टॉलुइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से हो रहा है, इसका मतलब वह इटार्ड रिएक्शन ही है। क्या है क्रोमिल क्लोराइड? देखिए पहले, टॉलुइन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजेल्डिहाइड विद ए सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? CrO2Cl2। जितना ऑक्सीजन उतना क्लोरीन, CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड
या कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं और टॉलुइन से रिएक्शन कराते हैं। द ब्राउन भूरे रंग का ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दज प्रेसिपिटेटेड, एक ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है और अलग हो जाता है प्रेसिपिटेट होकर के, एंड द डिकम्पोजेज विद डाइल्यूट एसिड टू गिव बेंजल्डिहाइड, जो आगे चल करके डाइल्यूट एसिड में डिकम्पोज हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड रिएक्शन देखिए पहले, आप इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए, इसे आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए आप। जी हाँ, आप नोट कर लीजिए, ये क्रोमिल क्लोराइड है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक ठीक ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों टॉलुइन है, टॉलुइन दिख रहा है आराम से CH3, ये टॉलुइन है। अब यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड 2 मॉलिक्यूल लिया गया, ध्यान दीजिए 2 मॉलिक्यूल लिया गया है। अब कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, या फिर आप कार्बन क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं आप, अगर कार्बन डाइसल्फाइड नहीं है तो कार्बन CCl4 ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी ले। अब ये क्रोमिल क्लोराइड है CrO2Cl2। अब देखिए इसका मेथिलीन ग्रुप, बेंजीन नहीं, बेंजीन का मेथिलीन ग्रुप प्यारे बच्चों पार्टिसिपेट करता है, और ये भी इसका केवल 2 हाइड्रोजन किस तरह से एडजस्ट हो जाता है। मेथिलीन में प्यारे बच्चों देखो पहले मेथाइल ग्रुप में कितने हाइड्रोजन है, 3, बहुत बढ़िया। अब यहाँ अब कितने रह गए हैं, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। अब ये 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, क्रोमिल क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, मतलब 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो देखिए अब इस कार्बन से प्यारे बच्चों, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन लिंक होते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के 2 ऑक्सीजन लिंक होते हैं। यही तो बात है, कैसे आप रिएक्शन दिखाएंगे। इस कार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन लिंक हो जाते हैं, इसके बाद क्रोमियम, फिर Cl2, फिर क्रोमियम, फिर Cl2, लास्ट में OH हो जाता है। ये जो दोनों हाइड्रोजन निकले यहाँ से, दोनों हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, हाइड्रॉक्सिल बना लिया। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर हाइड्रॉक्सिल बनाए, और 2 ऑक्सीजन कार्बन से जुड़े। हिसाब पूरा भाई, कितने ऑक्सीजन हुए, 2 2 जा 4 है ना, और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 में से 2 ही हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रॉक्साइड। तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रॉक्साइड बना लिए, OH लास्ट में, और 2 ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गए, बचा तब क्या, CrCl2, CrO2 अब नहीं रह गया, अब CrCl2 सीधे सीधे ये बचा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन का हिसाब किताब बहुत बढ़िया एडजस्ट हो गया है ना। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से अलग अलग मिलकर OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बना लिए, बचे 2 ऑक्सीजन, बचे हुए 2 ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गए। अब बचा हुआ क्या, CrCl2। इसका नाम है ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है प्यारे बच्चों, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, ये ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये R है, ठीक है, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। और अब ये क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में H3O है, O+ है, हाइड्रोनियम आयन मतलब वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन प्लस डाल दीजिए तो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोजन प्लस क्या है, एसिड है, एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोलिसिस करा दिया तो क्या बन गया, वही ये CH है ना, CH है। तो अब 1 ऑक्सीजन यहाँ रह जाएगा, 1 ऑक्सीजन CHO, 1 ऑक्सीजन रह जाएगा, बाकी बांड टूट करके बाहर निकल जाएगा प्यारे बच्चों, और बेंजल्डिहाइड बन गया। ये बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड
ये है इटार्ड रिएक्शन, ये है इटार्ड रिएक्शन। आप देख रहे हैं बहुत आसान तरीका है। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके OH बना लेंगे, बाकी 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बचे, दोनों ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गए। अब क्या बचा? CrCl2 CrCl2 है। तो ये इटार्ड रिएक्शन हुआ। तो क्रोमियम क्लोराइड से हुआ। अब क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड होगा, वो भी बेंजील्डिहाइड में ही ऑक्सीडाइज करेगा जो है एरोमेटिक कंपाउंड को, टालुइन को। अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ टालुइन विद क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड में थोड़ा सा मामला बदल गया है। ये क्रोमियम जो क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड के जगह पर क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है और एसिटिक एनहाइड्राइड है, बस थोड़ा सा मामला बदला है, सारी प्रोसेस वही होगी। अरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन, मतलब टालुइन, मेथिल बेंजीन मीन्स टालुइन विद क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड द जेम डाई एसिटेट। जेम डाई एसिटेट मतलब क्या? एक ही जो अलग अलग कार्बन है, जेम डाई एसिटेट फर्स्ट फॉर्म्ड इज आइसोलेटेड एंड हाइड्रोलाइज्ड विद अल्कली or an acid such as dilute H2SO4 or dilute HCl to give corresponding aromatic aldehyde। मतलब डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, चाहे वो एसिड H2SO4 हो चाहे HCl हो, और करेस्पॉन्डिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। करेस्पॉन्डिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड माने जितना कार्बन टालुइन में होगा उतना ही कार्बन बेंजील्डिहाइड में होगा। इसका मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, है ना। तो टालुइन में जितने कार्बन होंगे उतने बेंजील्डिहाइड में होगा, है। तो अब देखिए, आप नोट कर लीजिए पॉइंट, इसी को आगे रिएक्शन है, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। चलिए आगे। अब यहां पर जो जेम आया है, जेम का मतलब जब एक ही कार्बन से ग्रुप जुड़े हो, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने फिर वही बात बताया कि यहां पर देखिए टालुइन है और CH3 लगा है, कितने हाइड्रोजन है? 3 में से 2 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? यहां पर OH नहीं बनाएंगे, यहां पर मेथॉक्सी बनाएंगे। यहां पर क्या बनाएंगे? मेथॉक्सी। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है ना आपका, देखिए मेथॉक्सी है। एसिडिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या भाई? एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे दिखाते हैं? CH3CO फिर CH3CO और O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ना। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये बांड नहीं रहेगा, ठीक है। ये बांड नहीं रहेगा। CH3CO ऐसे लिख देते हैं, आप देख लीजिए, CH3CO फिर CH3CO और ये जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो हाइड्रोजन, यहाँ तीनों हाइड्रोजन मिलकर के वाटर निकल जाएंगे यहाँ से, जो है यहाँ पर देखिए CH3CO ये आ गया, CH3CO इधर आ गया, और OC देखिए CO आ गया ना, CH3CO और 2 ऑक्सीजन, क्रोमियम में से 2 ऑक्सीजन इसमें इस्तेमाल हो गए, 2 ऑक्सीजन इसमें इस्तेमाल हो गए। अब क्या होगा? बांड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन यहीं रह जाएगा, ये ऐसे ये निकल जाएगा, है। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा और फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, बेंजील्डिहाइड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए बेंजील आइडिन डाई एसीटेट है, बेंजील आइडिन डाई एसीटेट, यहाँ पे जेम वर्ड है, जेम डाई एसीटेट। ये जेम का मतलब क्या है? जेम का मतलब एक ही कार्बन से दोनों, देखिए एक कार्बन है, इससे ये भी है, जेम डाई एसीटेट बना हुआ है। तो इन दिस रिएक्शन द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजील्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड इज अवॉइडेड। तो यहाँ भी देखिए केवल बेंजील्डिहाइड बना,
और एस्टिक एसिड, 2 मालिक्यूल ऑफ एस्टिक एसिड बन गया, ये बेंजल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे देखिए 2CH3COOH एस्टिक एसिड बना हुआ है। तो यहाँ पर भी देखो टॉलुइन का केवल बेंजल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेंजोइक एसिड नहीं बन रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों दो रिएक्शन हमने बताया, इटार्ड रिएक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन विद क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एनहाइड्राइड जो है एट 273 to 283 केल्विन टेम्परेचर। प्यारे बच्चों तो इस तरह से हो रहा है। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय साइड चैन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन अब नहीं होगा, अब टॉलुइन का क्या होगा, टॉलुइन से ही बना। देखिए दोनों रिएक्शन में अभी पहले हमने बताया टॉलुइन से बना, यहाँ भी टॉलुइन से ही बनने जा रहा है, लेकिन टॉलुइन का क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन होने के बाद दैट क्लोरीनेशन इज फर्दर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और उसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा। देखिए ये टॉलुइन है CH3 और ये है, देखो ना ये टॉलुइन का मॉलिक्यूल है, और 2Cl2 है, 2Cl2 है प्यारे बच्चों, 2Cl2 है, तो इसका मतलब 2 2 4 है ना। तो आपको देखिए 2 क्लोरीन आ गया यहाँ पर, और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन के बजाय यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है। तो बाकी 2 हाइड्रोजन क्या बने, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलकर 2HCl निकल गया, 2HCl निकल गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे 373 पर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या हुआ, अरे भाई एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, फिर HCl निकल जाएगा। देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, HCl निकल गया, तो CH बचा हुआ, ये ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा CHO, है ना, CHO बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड बन गया। भाई 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर 2HCl निकल गया, यहां निकला बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड बना, बेंजल क्लोराइड बना, बेंजल डाइक्लोराइड BNZAL, बेंजल क्लोराइड बना, बेंजिल नहीं बेंजल। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया इतने टेम्परेचर पर 373 पर, तो क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर फिर HCl निकल गए, और CH बचा, अब ये ऑक्सीजन आकर यहाँ जुड़ गया, क्या हो गया, CHO, बेंजल्डिहाइड हो गया। बहुत बढ़िया, आप नोट कर ले, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही मैं बता रहा था कि गेटरमैन रिएक्शन, यहां पर बहुत समझदारी करना है, समझदारी की बात है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, थोड़ा दोनों में अंतर है, नाम लेने में अवश्य आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। रिएक्शन दोनों गेटरमैन के हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन फार्मुलेशन है, फार्मिल क्लोराइड यूज होगा। देखिए पहले, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन और टॉलुइन, है ना, चाहे टॉलुइन हो चाहे बेंजीन हो, HCl गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर बेंजीन सॉल्यूशन से पास करा देते हैं, या इन नाइट्रोबेंजीन एट 323 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, या स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है कॉपर क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड और पैराटॉल्यू एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम पहले देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है HCl है, मिक्सचर लिया, इसका बना लिया क्या, फार्मिल क्लोराइड बन गया, ये फार्मिल क्लोराइड, पहले मिक्सचर बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का HCl गैस का, तो मिक्सचर क्या बना प्यारे बच्चों, HCOCl, फार्मिल क्लोराइड, जो कि अनस्टेबल होता है ना। अब इस फार्मिल क्लोराइड का इस्तेमाल यहाँ बेंजीन के साथ करते हैं, बेंजीन सॉल्यूशन के ऊपर इसका वेपर पास कराते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाता है, होता ये है कि ये जो एक हाइड्रोजन
यहाँ से हटेगा बेंजीन से, जहाँ ये जाके जुड़ेगा एक हाइड्रोजन और एक Cl, एक यहाँ इस रिंग का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl मिलकर HCl बना। बाकी बचे क्या यहाँ पर CHO, बस आ गए, जुड़ गए आराम से, बेंजल्डिहाइड बन गया, है ना। आप फिर से समझिए, यहाँ पर एक क्लोरीन दिख रहा है, अभी जहाँ जाएगा वहाँ पर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, तो एक हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस करेगा इस क्लोरीन को लेके यहाँ अलग हो गया अपना मस्ती से, है ना। अब बाकी CHO जुड़ गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। तो अब आपको यहाँ देना है कि इस गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या क्या इस्तेमाल किया आपने, कार्बानिल और HCl, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। और अगला जो रिएक्शन बताने जा रहा हूँ सारी बात ऐसे ही रहेगी, HCl रहेगा, यही नहीं रहेगा, इसके जगह पर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा, बस यही है थोड़ा सा डिफरेंस जो कि समझने भी काफ़ी हेल्प करता है। तो अगला रिएक्शन है इसी गेटरमैन से रिलेटेड, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और गेटरमैन फार्मुलेशन। इन दिस रिएक्शन CO यानी CO इज रिप्लेस्ड बाई HCl फ्रॉम एबव रिएक्शन। मैंने बताया था ना, ये CO को हटा देंगे, उसके जगह पर हाइड्रोजन साइनाइड इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम द एबव रिएक्शन, एंड इज कॉल्ड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और गेटरमैन फार्मुलेशन। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड है एंड HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, a complex is formed which upon hydrolysis gives benzaldehyde। अब देखिए यहाँ पर HCl आ गया, काम वही हो रहा है, HCl है, बेंजीन है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है, क्या हुआ, बेंजल्ड इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजल्ड इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ठीक है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और वाटर में 2 हाइड्रोजन, 1 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो NH4 हो गया भाई, एक Cl यानी H4Cl बन गया। तो CH यहाँ बच रहा है, ये ऑक्सीजन जाके ये वाटर का ऑक्सीजन ये यहाँ आ गया, है ना। आप ध्यान से समझिए, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ मिल गया, 2 2 4 यानी H4 हो गया, और Cl निकल गया बाहर, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो बेंजिल्ड इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, आप जो है इसे नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों।